हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी भाई एमसीक्यू में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्लास 11th ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें कल हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था और आज हम चैप्टर 4 का ही पार्ट 2 करने वाले हैं। आज का क्वेश्चन है, लेमुर नामक जीव जीवाश्म किन 3 स्थलखंडों पर मिले हैं, जिससे कुछ वैज्ञानिकों ने उन तीनों को मिलाकर एक स्थलीय क्षेत्र लेमुरिया की अवधारणा स्वीकार की है। ऑप्शन ए भारत, मेडागास्कर अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका अफ्रीका, सी यूरोप एशिया अमेरिका, डी अफ्रीका साउथ अमेरिका एशिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेमुरिया की अवधारणा कौन से 3 क्षेत्रों को मिलाकर दी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका, इन तीनों क्षेत्रों से लेमुर नामक जीव के अवशेष मिले हैं, इसीलिए इन तीनों क्षेत्रों को लेमुरिया कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोसारस नामक जीव किस प्रकार के पानी में ही रह सकता था और उसकी अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए गहरे समुद्र में उत्तरी अफ्रीका, ऑप्शन बी उथले खारे पानी में दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील, ऑप्शन सी मीठे पानी में उत्तर अमेरिका, ऑप्शन डी ताज़े पानी में साउथ एशिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेसोसारस जीव थे वो कहाँ से, उनके अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये हमें मिले हैं दक्षिणी अफ्रीका और ब्राज़ील से। ये मेसोसारस जीव क्या थे? ये रेंगने वाले जीव थे, छोटे जीव थे, ठीक है, और ये उथले खारे पानी में रहते थे। तो पीछे आया है लेमुर और मेसोसारस, ये दोनों ही जीवाश्म जो है महाद्वीपों के विस्थापन के पक्ष में हमें प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए 2 बल उत्तरदायी माने हैं, तो वो 2 बल कौन से हैं? एक है पोलर या ध्रुवीय फ्लाइंग बल, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है संवहन धाराओं के द्वारा उत्पन्न बल, चौथा है ज्वारीय बल। तो जो वैगनर महोदय ने महाद्वीपों के विस्थापन के लिए 2 बल माने हैं, तो इनमें से कौन से 2 बल हैं? पहला है पोलर ध्रुवीय फ्लाइंग बल, ये सही है। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, ये गलत है। तीसरा है संवहन धाराओं के द्वारा उत्पन्न बल, ये भी गलत है। चौथा है ज्वारीय बल, ये भी सही है। तो कौन कौन से हो गए? पोलर ध्रुवीय फ्लाइंग बल और ज्वारीय बल। पोलर ध्रुवीय फ्लाइंग बल ये किससे संबंधित है? ये पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है और इसकी दिशा है विषुवत रेखा की ओर। और ज्वारीय बल है, ये किससे संबंधित है? ये है सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण के से संबंधित है, जिससे महासागरों में क्या ज्वार आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सही हैं, सॉरी ऑप्शन ए और 4 सही हैं, तो 1 और 4 बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलर फ्लाइंग बल जिसको ध्रुवीय बल भी कहा गया है, किससे संबंधित है? अभी जस्ट पीछे देखा है, ये है पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। और जो ज्वारीय बल था वो किससे संबंधित था? ये सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है और जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट नोट डाला है मैंने। पोलर ध्रुवीय फ्लाइंग बल यह पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, ये हमने अभी जस्ट पीछे देखा है। ज्वारीय बल यह सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है, जिससे महासागरों में ज्वार पैदा होते हैं, ये मैंने आपको पीछे बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है पृथ्वी के मेंटल में संवहन धाराओं के प्रभाव की संभावना व्यक्त की गई है। कारण है इसका, पृथ्वी की भूप्रकृति में रेडियोधर्मी तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन है इसके, कथन और कारण दोनों सत्य हैं, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी है कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। सी है कारण सत्य है लेकिन कथन असत्य है। डी है कथन और कारण दोनों ही असत्य हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? कथन था इसका, पृथ्वी के मेंटल भाग में संवहन धाराओं के प्रभाव से की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की भू कारण है इसका, पृथ्वी की भूप्रकृति में रेडियोधर्मी तत्वों से उत्पन्न ताप भिन्नता से संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ भूप्रकृति क्रस्ट नहीं आएगा, यहाँ आएगा मेंटल भाग में रेडियोधर्मी तत्व कौन कौन से हैं? जैसे यूरेनियम है, थोरियम है,
तो इनकी उपस्थिति के कारण ही वहाँ पर तापमान में भिन्नता उत्पन्न होती है और वहाँ पर संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। और कल हमने देखा था कि संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया था, ये 1930 में आर्थर होम्स ने दिया था। तो इसका क्या हो जाएगा, कारण सही, कथन सही है और कारण गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका कथन सही है, कारण गलत है, ऑप्शन बी। नोट के रूप में कुछ लाइनें डाली हैं यहाँ पर महाद्वीपीय सीमा के बारे में। महाद्वीपीय सीमा कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, ये महाद्वीपीय किनारों और गहरे समुद्री बेसिन के बीच का भाग है। इसमें महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयाँ शामिल हैं। नेक्स्ट है कि मध्य महासागरीय कटक पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्रों में भूकंप के उद्गम केंद्र अधिक गहराई पर होते हैं। बी है अल्पाइन हिमालय पट्टी और प्रशांत महासागरीय किनारों पर भूकंप उद्गम केंद्र कम गहराई पर होते हैं। सी है हिंद महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। और डी है उपरोक्त सभी गलत हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसने पूछा है कि कौन सा कथन सही है। ए था मध्य महासागरीय कटकों के क्षेत्र में भूकंप के उद्गम केंद्र अधिक गहराई पर होते हैं, ये गलत है। महाद्वीपीय कटकों का निर्माण दो प्लेटों के अपसरण से होता है और जहाँ पे प्लेटों का अपसरण होता है वहाँ पे भूकंप का उद्गम केंद्र कम गहराई पर होता है। तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है बी है अल्पाइन हिमालय पट्टी और प्रशांत महासागरीय किनारों पर भूकंप उद्गम केंद्र कम गहराई पर होते हैं, ये भी गलत है। अल्पाइन हिमालय पट्टी और प्रशांत महासागरीय किनारे कौन से हैं, एक तो हो गया महाद्वीपीय पेटी और एक होगी महासागरीय पेटी। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ गति कर रही है, मतलब दोनों प्लेटों में अभिसरण हो रहा है और जहाँ प्लेटों का अभिसरण होता है वहाँ पे भूकंप के जो उद्गम केंद्र हैं वो अधिक गहराई के होते हैं, कम गहराई के नहीं। तो बी भी गलत हो जाएगा। सी था हिंद महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, ये भी गलत है। ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रशांत महासागर के किनारों को सक्रिय ज्वालामुखी होने के कारण रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, ना कि हिंद महासागर को। तो सी भी गलत है। और पूछा क्या था कि कथन कौन सा सही है, तो पहला ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, सी गलत हो गया। इसका मतलब उपरोक्त सभी कथन गलत हैं, डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागरीय अधस्थल सिद्धांत किसने और कब दिया था। ए अल्फ्रेड वैगनर 1916, बी हैरी हेस 1960, सी सैमुअल वॉरेन 1952, डी आर्थर होम्स 1930। तो सागरीय अधस्थल सिद्धांत सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसकी है, ये है हैरी हेस की। और कब दी थी, 1960 में। एनसीईआरटी में इसको 1961 लिखा है। तो इसका 1961 गलत है, सही आंसर इसका 1960 होगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।